सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि संतों से या अवतारों से या गुरुजनों से कुछ लोग बहुत ज्यादा लाभ और कुछ बिल्कुल कोई लाभ, और जहाँ कुछ लोग बहुत कम सीमा में लाभ प्राप्त कर पाते हैं और कुछ लोग सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे क्यों? तो ये पूरा संसार रजतम सत गुण से बना त्रिगुणात्मक माया से रज और तम और सत माया की इस पूरे संसार की रचना हुई है। तो किसी में राजस गुण ज्यादा है, किसी में तामस गुण ज्यादा है, किसी में सात्विक गुण ज्यादा है। तो जैसा जौन सा गुण ज्यादा होता है वैसा ही उसका नेचर, इंटरेस्ट, रुचि हो जाता है। सात्विक गुण वाले को सेवा सिमरन भक्ति ये सब कुछ अच्छा लगता है। जिसका तामस गुण बढ़ जाता है उसको निंदा चुगली आलस्य सुस्ती और मीट शराब अंडे ये सारी चीजों की तरफ उसको ऑटोमेटिकली ध्यान, वो तामस बंदा हो जाता है। और कुछ राजसी हो जाते हैं कि बस कोठियां कारें चाहिए, बड़े बड़े वैभव चाहिए, एमएलए बन जाए, सरपंच बन जाए, बस हमें बड़ी से बड़ी डेजिग्नेशन से मिल जाए। हर बंदे में ये तीनों गुण होते हैं। जो गुण तुम्हारा प्रधान होता है वैसे ही तुम्हारा इंटरेस्ट और नेचर रुचि होता है। इसलिए जब तुम सेवा सिमरन भक्ति गुरुजनों संतों की संगत में जाते हो तो जैसी संगत वैसी रंगत, तुम्हारी सात्विक गुण बढ़ जाते हैं, अपने आप तुम्हारे तामस और राजस गुण शांत होने लगते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े पापात्मा भी सही रास्ते पे आ जाते हैं। कोई बंदा बोले मैं तो शराब छोड़ नहीं सकता, मैं तो सिगरेट छोड़ नहीं सकता, तो वो माँ के पेट से नहीं पीता था, वो बाद में आके उसने शुरू किया। माँ के पेड़ से कोई कभी कोई नशा नहीं करता, सारे आगे यहाँ धीरे 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 उसकी आदत लग जाती है। फिर पहले वो नशा उनको पीता, फिर नशा उनको पीने लगता है। कुछ दिनों बाद ये हम बताए 40 के 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ो, 41वें दिन तुम्हें आदत लग जाएगी। अब बार बार तुम हर मंगलवार प्रसाद दोगे, तुम्हें लगेगा कुछ मिसिंग है, मेरी कृपा क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसे चलने लगता है। इसलिए 40 से बनाएंगे, चिल्ले बनाएंगे, 5 चौकियां बनाएंगी कि पीरों की भरो। तो ये अपने एक नेचर को समझते हुए ज्ञान से, तो इस तरह से किसी भी चीज का अभ्यास, अगर उस चीज में आनंद हो तो सबको आए। पंडित उस चीज से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। मैक्सिमम दुनिया उसको उस चीज में सुख मिल रहा है, ये उसका दिमाग कह रहा है, उसको इसकी चीज की आदत हो गई। लेकिन वही चीज किसी और को बोल लो तो पंडित बोलेगा नाम नहीं मतलब मेरे सामने इन सब चीजों का। तो ये उसकी बुद्धि ने वहां पे सुख मान लिया, उसको अपने अधीन कर लिया उस चीज के। ऐसा नहीं है कि उस वस्तु में वो आनंद है। तो रज तम सत गुण ये समझाएंगे इन शॉर्ट। जो गुण तुम में बढ़ेगा वैसा तुम्हारा संस्कार, नेचर, संगत का इफेक्ट तुम पे रंगत होने लगेगी वैसे वैसे। अब रही बात कि कुछ लोग ज्यादा लाभ और कुछ लोग कम लाभ, कुछ लोग बहुत ज्यादा लाभ क्यों लेते, तो हमारे 3 तरह के कर्म है। एक संचित जो हमने अनंत जन्म लिए हैं उसके पाप पुण्य का जो हिसाब है उसको संचित कर्म कहते हैं। वो सारा हिसाब की किताब हमारा जो हृदय है, वो जो धड़क रहा है उसमें एक आत्मा है, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। जैसे बीज में पेड़, पेड़ में फ्रूट, फ्रूट में फिर बीज। तो परमात्मा वो सारा हिसाब किताब लेके हमारे अंदर विराजमान रहता है। हमारी असल पहचान हमें एक आत्मा है। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है कोई नहीं उसको रखता, घर परिवार संसार वाले उसको जला दिए जाते हैं। तो अब उस संचित कर्मों के आधार पे पाप और पुण्य, जब हमारे पापों का टाइम होता है तो हमें दंड मिलती है, सजा मिलती है। जब कोई बड़े से बड़ा अवतार नानक कबीर फरीद राम कृष्ण संत महात्मा भी हमारे सामने होंगे तो हमारी आंख नहीं बनी, और अंदर जो हमारे इस वक्त हमें कर्मों का जो फल मिल रहा है वो पाप का मिल रहा है कि पुण्य का मिल रहा है। तो जब वो बुरे कर्मों का फल मिल रहा था तो बड़े बड़े अवतारी पूरे संत महात्मा भी हमारे सामने घूमते रहते हैं, तो हम उनको जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, और हमारी ऐसी आंख नहीं बनी क्योंकि उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि मिली तब उनको पता चला कि कृष्ण कौन है, इस तरह से नहीं। तो इसी तरह से संचित कर्मों का जो उसमें पाप पड़ा है, जो अब कर्म कर रहे हैं ये क्रियावान है, इसका फल आगे मिलेगा। और जो तुम भोग रहे हो
ये प्रारब्ध, इसको किस्मत कहते हैं। तो एक तो संचित कर्मों का पाप पुण्य का हिसाब किताब, और उसके बाद तन मन धन से जो सेवा करते हैं लोग, कुछ लोग मन से सेवा नहीं करते, सिर्फ शारीरिक सेवाओं से, शरीर से वहां जुड़े रहते हैं, जिसके कारण उनके अंदर के पाप और अंदर के दुष्कर्म, जिसको उन्होंने भक्ति करके, सेवा करके, दान पुण्य करके भस्म करना है, वो शारीरिक क्रियाएं बना के रख देते हैं अपनी भक्ति को। मानसिक उनका मन घर परिवार संसार में और दुविधाओं में, शंकाओं में पड़ा हुआ है, लेकिन वो शारीरिक एक बहुत ऐसे शो करते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, या हम बहुत कर्म कांड की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान के वहां मन की भक्ति के अनुसार फल दिया जाता है। तो एक तो संचित कर्मों का, जैसे एक चुंबक है, उसको सेंटर में रख दो, इर्द गिर्द सुइयां रख दो, जिस सुई में जितना लोहा है फटाक से वो चिपक जाएगी, कुछ में कंपन होगी, कुछ में कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जिसके जितने पुण्य उदय होते हैं, उसके हिसाब से उनको अवतारों की, संतों की, उनकी पहचान होती है, उनकी समझ बढ़ती है, तो उतनी उतनी उनकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, उनके प्रति झुकाव ये बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक समुंदर है, लेकिन तुम उससे, समुंदर कहता है जितना मर्जी पानी ले जाओ, लेकिन तुम उतना ही पानी वहां से निकाल सकते हो जितना तुम्हारी पात्रता है। तुम्हारे पास एक कटोरी है, तुम्हारे पास एक बाल्टी है, तुम्हारे पास एक टब है, तो तुम समंदर में से उतना ही पानी ले पाओगे। ऐसे ही अपने पुण्य प्रारब्ध के अनुसार के अपना अंतःकरण कितना शुद्ध है, उसके हिसाब ही से ही गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों, अवतारों की समझ होती है, उनपे श्रद्धा होती है, उनपे विश्वास होता है, उनपे उतने परसेंट ही समर्पण होता है। तो उसी हिसाब से हमें लाभ मिलता है। जो कृष्ण को मानते हैं और जिन्होंने जाना, समझा, माना, सब कुछ पाया भगवान कृष्ण से, राम से, आदि शक्ति दुर्गा माँ से, कोई भी भगवान के रूप में, पीर बाबा जी से, बाबा बालकनाथ जी से, गुरु नानक देव जी से, अपने अपने धर्मों के अपने अपने सिद्धांत है, लेकिन श्रद्धा, विश्वास, निस्बत, अकीदत, ये सब धर्मों में कहा कि श्रद्धा से आओ, प्रेम से आओ, विश्वास से आओ, पूजो, मानो, तो ये सब जगह सेम रहती है। तो संतों से कोई बहुत ज्यादा लाभ इसलिए ले जाता है कि उसके पिछले पुण्य और प्रारब्ध भी उनको सपोर्ट करती है। तीसरा, तन मन धन से सेवा करके वो अपनी पात्रता को बड़ा कर लेते हैं। इस कारण वो संतों से, गुरुजनों से कोई भी बड़ा से बड़ा लाभ, चाहे इस संसार का, धर्म, अर्थ को, काम, मोक्ष, कोई भी कामना वो भी प्राप्त कर लेते हैं। आते अपने मानव चोले को सफल करना, मोक्ष मुक्ति पाना, वो भी उनको प्राप्त होता है। तो ये था, समझाया गया कि संतों से कोई ज्यादा, कोई कम लाभ क्यों लेता है, क्योंकि जिसके पुण्य उदय नहीं हुए, जब संस्कार अभी सोए पड़े हैं, उनके अंदर गुरु बनाने की कामना ही नहीं आती, और फिर वो अपने खुद अपनी मर्जी से कर्म कांड की भक्ति करते हैं, ये भूल के कि राम कृष्ण, प्रभु राम जी ने, कृष्ण जी ने, बाबा बालकनाथ जी ने, पीर पैगंबरों ने सबसे पहले धर्म की जो परिवेशिका नर्सरी क्लास है वो है गुरु बनाना और गुरु मंत्र प्राप्त करना। अगर हनुमान चालीसा पढ़ोगे, श्री गुरु चरण सरोज रज, शिव के अवतार है हनुमान जी, तो वो कहते हैं पहले गुरु के पास जाओ, गुरु से मंत्र प्राप्त करो, फिर मेरी भक्ति करना, फिर मैं तुम्हें फल दूंगा। नहीं तो फिर जितना तुम करोगे, जितना लंगोट जितने गाएगा, नारियल गिनने का आएगा, तुम्हारे जो जितना भी तुम तन मन धन से खर्चा करोगे उतना फल मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। लेकिन अगर मुसीबत कोई ऐसी पड़ी है जानलेवा, जब कोई चमत्कार चाहिए, तो फिर गुरु भक्ति, गुरु बना के फिर करो भक्ति, तब कृष्ण में होंगे, चमत्कार होंगे, तकदीरें बदलेंगी, रहमत होगी, क्योंकि भगवान से बड़ा है गुरु। तो जब हम गुरु भक्ति के साथ आदि शक्ति दुर्गा भक्ति, विष्णु भक्ति, शिव भक्ति करते हैं, तो गुरु भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान देता है, गुरु हमें इस मार्ग पे चलाता है। सोशल काम भी संसार का, ए फॉर एप्पल भी गुरु से सीखते हैं, एक ईंट कैसे लगानी है ये भी राजमिस्त्री से सीखा जाता है। तो हर काम में उस्ताद की जरूरत है। ऐसे ही भक्ति में, पूजा के लिए भी सबसे पहले गुरु की जरूरत बताई जाती है। तो जो गुरु बना के भक्ति करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं
और जिनके पुण्य उदय होते हैं प्रारब्ध, वैसा वैसा लाभ वो जीव प्राप्त करता है। रज, जिसने लाल चश्मा लगाया उसको लाल दिखता है, नीला लगाया नीला, पीला लगाया पीला दिखता है। ऐसे ही जो राजस बंदा है वो राजस सोचों के हिसाब से गुरु से जुड़ता है, जो सात्विक है वो सात्विक सोच से, जो तामस है वो तामस सोच से। जैसे एक पक्षी बोला गुडरगू, तो जो सात्विक होगा, उस तीन दोस्त बैठे थे, उन्होंने बोला देखो जी पक्षी बोला सीताराम दशरथ। दूसरा जिम करने वाला बॉडी बिल्डिंग, उन्होंने बोला ये बोला दंड बैठक कसरत। और तीसरे ने बोला, वो सब्जी बेचता था, लहसुन प्याज अदरक। अब पक्षी ने बोला गुडरगू, लेकिन तीन दोस्तों ने सुना, उनका जैसा इंटरेस्ट रुचि संस्कार था वैसा वैसा ही उन्होंने, एक ने कह दिया सीताराम दशरथ, क्योंकि ये सात्विक गुण है। एक को सब्जी बेचनी है, पैसा चाहिए घर पर, उसने कहा लहसुन प्याज अदरक। और एक जिम करता है, उसको बॉडी बनाने के लिए वो सोचता है मुझे मांस खाना पड़ेगा, मुझे अंडे खाने पड़ेंगे, तो बोला दंड बैठक कसरत बोला पक्षी ने। अब तो पक्षी ने कुछ भी नहीं बोला। फूल एक है, बकरी उसको खा रही है, पुजारी उसके से पूजा कर रहा है, एक रईस उसको कोट में लगा के जा रहा है पार्टी में, फूल तो एक ही है लेकिन काम बदल गया। ऐसी तुम कैसी संगत करते हो, कैसे गुरु से जुड़े हो, कैसा प्रवचन सुनते हो, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, या अपने ही मन को गुरु बना के भक्ति कर रहे हो, इसके हिसाब से तुम्हें संतों से लाभ मिलता है, कृपाएं मिलती हैं तुम्हारे जीवन में, चमत्कार होते हैं। जैसे समझाया गया चुंबक और पीछे एक समंदर के एग्जाम्पल से। तो इसलिए जिनके पुण्य उदय हैं, प्रारब्ध उदय होती है, और तन मन धन से सेवा करके जिनकी पात्रता बड़ी हो जाती है, वो संतों से कोई भी लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और जिनकी प्रारब्ध पुण्य उदय अभी नहीं हुए हैं, उनके सामने तो राम भी आए, कृष्ण भी आए, नानक, कबीर, फरीद, बाबा बालकनाथ, तब भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उनके संस्कार, उनकी प्रारब्ध, उनकी पुण्य ही सोए रहे। तो ये था कि संतों से कोई बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करता है, कोई कुछ भी नहीं। एक ही फैमिली में कोई एक बंदा संत के बहुत करीब हो जाता है, दूसरे बंदा घर पे आके वो बैठे भी है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक उनको जान निशावर करता है, दूसरे को कहना पड़ता है बाबा जी आए हैं, चरण छू लो और बैठ जाओ, सुन लो, कुछ प्राप्त कर लो। तो ये अपने अपने अंतःकरण से, अपने अपने प्रारब्ध से, अपने अपने कर्मों से होता है। लेकिन धीरे 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 जब सबका अच्छा टाइम आता है, पुण्य फलीभूत होते हैं, प्रारब्ध अच्छा फल देती है, तो फिर सबके अंदर गुरु बनाने की कामना, भक्ति की कामना, अच्छे काम करने की कामना, संतों की करीबी प्रेम की कामना अपने आप ईश्वर अल्लाह खुदा पैदा करते हैं। तो ये था कारण किस तरह से संतों के लाभ कुछ बंदों को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो अपनी प्रारब्ध को तन मन धन की सेवा करके बढ़ाए। और एक बात याद रखे कि हमने जिंदगी में सब जगह विश्वास किया है। डॉक्टर के पास गए, 2 गोली सुबह 2 शाम, विश्वास किया। वकील के पास गए, विश्वास किया कि जज के सामने ये बोलना है, ये नहीं। टीचर के पास गए, का कबूतर का खरगोश सीखने, विश्वास किया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर विश्वास किया। लेकिन जब गुरुजन संतों महात्मा की दुनिया में गए तो विश्वास नहीं किया। तो यही विश्वास हमें संतों पे करना होगा, ग्रंथों पंथों पे करना होगा, और गुरु बना के ज्ञान प्राप्त करना होगा। तब हमें मानव चोले का और एक पूर्ण सदगुरु से मिलने का पूरा लाभ होगा, और हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। और गुरु के पास शक्ति है, हमें किसी भी संकट से निकाल सकता है, किसी भी हमारे कर्मों के भोग से हमें बचा सकता है। इसलिए जितनी ज्यादा साधु संतों की सेवा हो, पूर्ण गुरुओं की, वो करे और अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन निहाल और मालो माल बनाए। रामदास की तरफ से जय बाबा।